सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील अब मंदिरों की मुहिम में। खजुराहो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राकेश कुमार। कभी न्यायालय में विद्रोह का प्रतीक बने राकेश कुमार अब धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना के प्रतीक बनकर सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर जूता फेंकने के बाद चर्चा में आए राकेश कुमार ने इस बार खजुराहो को अपनी आवाज का मंच बनाया। वे एएसआई के अधीन आने वाले खजुराहो की जाबली मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति के दर्शन किए, जिनका सिर अलग पड़ा हुआ है। राकेश कुमार ने कहा कि अगर सिर जोड़ भी दिया जाए तब भी मूर्ति खंडित ही रहेगी, इसलिए उनका सुझाव था कि खंडित मूर्ति का सिर जोड़ दिया जाए ताकि कोई विवाद ही ना रहे। साथ ही उन्होंने मांग की कि मंदिर में एक नई विष्णु प्रतिमा की भी स्थापना की जाए। तो उनका तर्क था कि खंडित मूर्ति के बगल में नई मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना विधिवत प्रारंभ हो। इस बयान ने स्थानीय स्तर पर धार्मिक चर्चा को फिर से हवा दे दी। राकेश कुमार ने कहा कि मंदिर बने ही पूजा अर्चना के लिए है, न कि ताले लगाने के लिए। खंडित मूर्ति है जी। खंडित मूर्ति को पूरा करने के लिए, जिससे कि ये पूजा योग्य बन जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मूर्तियों की तो पूजा योग्य बनाया जाए, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो हमारे अभी ये माँ मातंगेश्वर के जो हमारे स्वामी जी आए हुए हैं सुधीर शर्मा जी, उन्होंने कहा कि मंदिर मूर्ति खंडित नहीं होती है, मानसिकता खंडित होती है। तो पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि मूर्ति वाकई कोई खंडित नहीं होती, मैं भी मानता हूं, लेकिन पूजा योग्य बनाने के लिए अगर इसके ऊपर सर लगा दिया जाए तब भी ये पूजा योग्य नहीं हुई, खंडित की खंडित रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ बड़ी वाली जो प्रतिमा बनी है इसको तो पूर्ण कर दिया जाए सर लगा के, ताकि कोई क्वेश्चन ना उठे कि इसका सर क्यों नहीं है। उन्होंने खजुराहो में मौजूद उन मंदिरों का भी मुद्दा उठाया जिनकी मूर्तियां ताले में बंद है। उनका संकल्प है कि हम इन मूर्तियों को भी खुलवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने स्थानीय निवासियों और व्यापारियों से साथ और समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि धर्म के संरक्षण के लिए जन सहभागिता बेहद जरूरी है। साथ ही में राकेश कुमार ने खजुराहो के प्रति अपनी गहरे लगाव को भी व्यक्त किया। बोले कि मैं 4-5 बार खजुराहो आ चुका हूँ, ये जगह आत्मा से जुड़ी है। उन्होंने खजुराहो की कला, स्थापत्य और धार्मिक महत्व की खुलकर सराहना की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि एएसआई के कुछ नियम धार्मिक पुनर्स्थापना में बाधा बनते हैं। राकेश कुमार ने कांग्रेस काल के कानूनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि कांग्रेस के ज़माने में बने कानूनों ने हमारे देवस्थानों की अवमानना की। उनके अनुसार इन नियमों की वजह से हिंदू मंदिरों की पूजा अर्चना बाधित हुई। उन्होंने कहा कि अब जब देश में सनातनी सोच की सरकार है तो मंदिरों के अस्तित्व को बचाना ज़रूरी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि धार्मिक स्थलों के पुनर्जीवन की प्राथमिकता दे। राकेश कुमार का संदेश था कि कानून संस्कृति के खिलाफ नहीं, संस्कृति के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कानून व्यवस्था ज़रूरी है, लेकिन आस्था उससे भी गहरी भावना है। स्थानीय लोगों के साथ उनकी चर्चा का फोकस रहा मूर्तियों का सम्मान और धार्मिक सक्रियता। उनकी ये यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक धार्मिक जन आंदोलन का संकेत भी माना जा रही है। कई स्थानीय लोग उनके रुख से सहमत दिखे और समर्थन का आश्वासन भी दिया। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे GMT काइड मेमो टॉक। धन्यवाद। और नीचे इसके बगल में या सामने या कहीं भी एक छोटी सी इसी तरह की मूर्ति बना के और लगा दी जाए जो कि खंडित नहीं मानी जाएगी। हम उस मूर्ति के पूजन करना शुरू कर दें, ये हम चाहते हैं। कोर्ट ने तो अमान्य कर दिया इस बात को लेकर। कोर्ट तो कुछ भी कहता रहे। आप मुझे एक बात बता दें, आपसे ज़्यादा दूर नहीं, भोजपुर में देख लीजिए, शिवलिंग का यही हाल था। शिवलिंग टूटे हुए थे, वहाँ पुनर्स्थापना की इसी एएसआई ने की, नहीं की। और वहाँ वो अच्छा दूसरा वो सब उदाहरण देता हूँ, संभल की मस्जिद है, एएसआई से प्रोटेक्टेड है, क्या वहाँ पुताई लिपाई करके उसे संरक्षित करके बढ़िया नहीं बनाया जा रहा है? आप बताइए, हमारे ही हिंदू मंदिरों का ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको हम नहीं होने देंगे? मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ पर